हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह टेस्ट नंबर 6 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आईडेक्स 21 व नोडेक्स 21 निम्न में से किस देश का द्विवार्षिक रक्षा प्रदर्शनी है? आईडेक्स 21 व नोडेक्स 21 निम्न में से किस देश का द्विवार्षिक रक्षा प्रदर्शनी है? सही जवाब है आबू धाबी, ए ऑप्शन। प्रश्न संख्या सेकंड, सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2019-20 में कितनी प्रतिशत थी? सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2019-20 में कितनी प्रतिशत थी? सही जवाब है 10.5%। पतंगबाजी से होने वाले घायल पंछियों के जीवन को बचाने के लिए गुजरात सरकार ने निम्न में से कौन सा अभियान 2021 में चलाया है? क्वेश्चन नंबर थर्ड, पतंगबाजी से होने वाले घायल पंछियों के जीवन को बचाने के लिए गुजरात सरकार ने निम्न में से कौन सा अभियान 2021 में चलाया है? इसका सही जवाब होगा करुणा अभियान। क्वेश्चन नंबर फोर, मेरियक लुकास रिजवेल्ट को निम्न में से किस प्रथम उपन्यास के लिए वर्ष 2020 का बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेरियक लुकास रिजवेल्ट को निम्न में से किस प्रथम उपन्यास के लिए वर्ष 2020 का बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही जवाब है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है, नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में सक्रिय 10+2 शैक्षिक मॉडल के स्थान पर किस मॉडल को लाया जा रहा है? नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर किस मॉडल को लाया जा रहा है? तो सही जवाब है 5+3+3+4 मॉडल, यानी सी ऑप्शन। 6 नंबर है, फरवरी 2020 को किस राज्य के पर्यावरण और वन विभाग के द्वारा प्यार का पौधा अभियान शुरू की है? फरवरी 2020 को किस राज्य के पर्यावरण और वन विभाग के द्वारा प्यार का पौधा अभियान शुरू की है? इसका सही जवाब होगा बिहार राज्य, यानी सी ऑप्शन। देखिए, फरवरी 2020 को बिहार सरकार के पर्यावरण और वन विभाग ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत प्यार का पौधा अभियान शुरू की। इस अभियान का उद्देश्य पेड़ लगाने की प्रथा को बढ़ावा देना, और इस अभियान में विभाग लोगों से अपील कर रहा है कि अपने करीबी लोगों को पौधा उपहार दें ताकि यह वर्षों तक जीवित रह सकता है। प्रश्न संख्या 7 है, बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनने का श्रेय निम्न में से किसे जाता है? बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनने का श्रेय निम्न में से किसे जाता है? सही जवाब है रेणु देवी, बी ऑप्शन। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 2 उप मुख्यमंत्री को नियुक्त किया गया, जिसमें नाम है पहला तारकिशोर प्रसाद, दूसरा रेणु देवी। इसके बाद प्रश्न संख्या 8, भारत में स्वदेशी खिलौने के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस मंत्रालय ने टाइकैथॉन तथा टाइकॉन नामक पोर्टल को लॉन्च किया है? भारत में स्वदेशी खिलौने के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस मंत्रालय ने टाइकैथॉन तथा टाइकॉन नामक पोर्टल को लॉन्च किया है? इसका सही जवाब होगा शिक्षा एवं बाल विकास मंत्रालय, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है, वन स्कूल वन आईएएस योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? वन स्कूल वन आईएएस योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा या किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है केरल, ए ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सोहराई खोबर पेंटिंग निम्न में से किस राज्य का पेंटिंग है जिसे 2020 में भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया? सोहराई खोबर पेंटिंग निम्न में से किस राज्य का पेंटिंग है जिसे 2020 में जीआई टैग प्रदान किया गया? इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है झारखंड, बी ऑप्शन। 11 नंबर है, फ्रांस के किस कंपनी के द्वारा फाइटर प्लेन राफेल का निर्माण किया जा रहा है? फ्रांस की किस कंपनी के द्वारा फाइटर प्लेन राफेल का निर्माण किया जा रहा है? इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, इसका सही जवाब है दसाल्ट एविएशन, यानी बी ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 12 नंबर है, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 खेल का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? ध्यान रखिएगा,
33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 खेल का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? हम लोग जो ओलंपिक है इसके बारे में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे जाने की जो संभावनाएं हैं, हम लोग करेंट अफेयर के सेशन में अच्छे से डिस्कस किया है, उसको आप जो है एक बार देख लीजिएगा। तो बताइए 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 खेल का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए इसका सही जवाब है, बताइए, पेरिस, डी ऑप्शन। देखिए 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन टोक्यो जापान में 2021 में किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। 13 नंबर प्रश्न है, नवंबर 2020 में किस देश के राष्ट्रपति के द्वारा महात्मा गांधी पर एक विशेष संकलन महात्मा गांधी के बारे में मेरी समझ जारी किया है? बताइए नवंबर 2020 में किस देश के राष्ट्रपति के द्वारा महात्मा गांधी पर एक विशेष संकलन महात्मा गांधी के बारे में मेरी समझ जारी किया है? इसका सही जवाब होगा नेपाल, बी ऑप्शन। ध्यान रखिएगा। देखिए नेपाल के राष्ट्रपति के द्वारा महात्मा गांधी पर एक विशेष संकलन, ठीक है, मैले बुझ के गांधी यानी गांधी के बारे में मेरी समझ जारी किया है। प्रश्न संख्या 14, 15वीं वित्त आयोग के सिफारिशों के अनुसार राज्य को 41% हिस्सेदारी के तहत 2021-26 के अवधि में कितनी धनराशि प्राप्त करेगी? 15वीं वित्त आयोग के सिफारिश के अनुसार राज्यों को 41% हिस्सेदारी के तहत 2021-26 के अवधि में कितनी धनराशि प्राप्त करेगी? इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है 42.2 लाख करोड़ रुपए, ए ऑप्शन। ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 15 है, निम्न में से किस भारतीय समूह की महिलाओं को विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाएं 2020 फोर्ब्स सूची में शामिल किया गया? किस भारतीय समूह की महिलाओं को विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाएं 2020 फोर्ब्स सूची में शामिल किया गया? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है निर्मला सीतारमण, रोशनी नडार मल्होत्रा, किरण मजूमदार शॉ, यानी सी ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 16 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के यानी पीआईबी के नए प्रधान निदेशक मार्च 2021 को बनाया गया है? पीआईबी के नए प्रधान निदेशक मार्च 2021 में किसे बनाया गया? नाम क्या है आपको बताना है। तो पीआईबी के नए प्रधान निदेशक जो है इनका नाम है जयदीप भटनागर, याद रखिएगा, जयदीप भटनागर। ठीक है, भारतीय सूचना सेवा के जो पीआईबी है इसके जयदीप भटनागर भारतीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पीआईबी के नए प्रधान निदेशक बनाए गए हैं। 17 नंबर है, किसे भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष फरवरी 2021 में चुना गया? किसे भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष फरवरी 2021 में चुना गया? सही जवाब है अजय सिंह, सी ऑप्शन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष अजय सिंह को इसे जो है पुनः इस महासंघ के अध्यक्ष फरवरी 2021 में चुना गया है। 18 नंबर प्रश्न है, 2020 के लिए बीबीसी की इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? 2020 के लिए बीबीसी की इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है कोनेरू हम्पी, बी ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, कोनेरू हम्पी। क्वेश्चन नंबर 19 है, 63वें ग्रैमी पुरस्कार 2021 निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम का अवार्ड दिया गया? 63वें ग्रैमी पुरस्कार 2021 में निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम का अवार्ड दिया गया? सही जवाब क्या है? सही जवाब है ऑल द लेडीज, यानी डी ऑप्शन। याद रखिएगा, ऑल द लेडीज। देखिए सर्वश्रेष्ठ चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम ऑल द लेडीज, ठीक है, जोआने लीडर्स के द्वारा जो है, ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 20 है, 8 मार्च 2021 को पूरे विश्व में निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया गया? 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया आपको बताना है। इसका सही जवाब है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च 2021 को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया।
विश्व वन्य जीव दिवस जो है 3 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को, और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 21 है, पुस्तक हाउ टू अवॉइड ई क्लाइमेट डिजास्टर के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब है बिल गेट्स, यानी ए ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। और 22 नंबर प्रश्न है, दो देशों का संयुक्त युद्ध अभ्यास दस्तलिक सेकेंड संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो दस्तलिक सेकेंड जो युद्ध अभ्यास है, दो देशों का संयुक्त युद्ध अभ्यास है, इसके संदर्भ में 4 कथन दिए गए, बताना है कि कौन सा कथन गलत है। देखिए इसका सही जवाब होगा, यानी जो कथन गलत है, डी ऑप्शन है। इस युद्ध अभ्यास में पहली बार राफेल विमान को शामिल किया गया, जो कि यह सही नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है आपका सही ऑप्शन होगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर, 25 से 28 फरवरी 2021 तक बिहार के किस जिले में उद्यान महोत्सव का आयोजन किया गया? 25 से 28 फरवरी 2021 तक बिहार के किस जिले में उद्यान महोत्सव का आयोजन किया गया? सही जवाब है पटना, ये ऑप्शन। 24 नंबर है, बिहार बजट 2021-22 के अनुसार 7 निश्चय योजना 2 में आवंटित धनराशि कितनी है? बिहार बजट 2021-22 के अनुसार 7 निश्चय योजना सेकंड में आवंटित धनराशि कितनी है? इसका सही जवाब होगा 4671 करोड़, सी ऑप्शन। देखिए 25 नंबर जो है, हाल ही में कौन सा देश 4 वर्ष के बाद आधिकारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल हो गया? हाल ही में कौन सा देश 4 वर्ष के बाद आधिकारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते में पुनः जो है शामिल हो गया? सही जवाब है, आपको मालूम है इसका सही जवाब क्या होगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही जवाब है अमेरिका, बी ऑप्शन। देखिए पेरिस जलवायु समझौते के तहत दुनिया के बड़े कार्बन उत्सर्जक देश चीन सहित 120 से अधिक देशों ने मध्य शताब्दी तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का वादा किया है, याद रखिएगा। और 26 नंबर प्रश्न है, फरवरी 2021 में निम्नलिखित में से किसने बिहार विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश किया? बताइए, फरवरी 2021 में निम्नलिखित में से किसने बिहार विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश किया? सही जवाब है तारकिशोर प्रसाद, बी ऑप्शन, तारकिशोर प्रसाद। 22 फरवरी 2021 को बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राज्य का बजट पेश किया। 27 नंबर है, राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव आदि महोत्सव 2021 का उद्घाटन INA स्थित दिल्ली हाट में किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव आदि महोत्सव 2021 का उद्घाटन INA स्थित दिल्ली हाट में किसके द्वारा किया गया? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है वेंकैया नायडू के द्वारा, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार के 3 सबसे समृद्ध जिलों का आरोही क्रम क्या है? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार के 3 सबसे समृद्ध जिलों का आरोही क्रम आपको बताने हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? तो पटना, बेगूसराय और मुंगेर, ए ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। 29 नंबर प्रश्न है, जम्मू कश्मीर राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के रूप में कब अस्तित्व में आया? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के रूप में कब अस्तित्व में आया? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019 जो है यह अस्तित्व में आया था। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो अस्तित्व है कब आया? तो 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, कोविड-19 महामारी के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा ऐप बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया था? कोविड-19 महामारी के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा ऐप बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया था? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है संजीवनी ऐप, यानी सी ऑप्शन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
और 31 है लोवी संस्थान यानी सिडनी के द्वारा जारी कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा। लोवी संस्थान सिडनी के द्वारा जारी कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक में 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही जवाब है 86वां स्थान। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए, कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक सिडनी स्थित लोवी संस्थान के द्वारा जारी किया गया, जो एक ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक है। सूचकांक में बेहतर प्रदर्शन करने वाले देश न्यूजीलैंड प्रथम स्थान पे है, दूसरा वियतनाम और तीसरा ताइवान है। और सूचकांक में निम्न प्रदर्शन करने वाले जो देश हैं, ब्राजील सबसे निचले स्थान पे है, अमेरिका 5वां सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश है, जो 98 देशों में से 94वां जो स्थान पर रहा। और इस सूचकांक में भारत को जो है 86वां स्थान प्राप्त हुआ। 32 है ग्रामीण भारत की लाखों महिलाओं की सहायता के लिए गूगल ने किस नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। ग्रामीण भारत की लाखों महिलाओं के सहायता के लिए गूगल ने किस नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है वुमेन विल वेब, यानी डी ऑप्शन। याद रखिएगा, वुमेन विल वेब। देखिए, गूगल ने हाल ही में वुमेन विल वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो ग्रामीण महिला उद्यमियों को कम्युनिटी सपोर्ट, मेंटरशिप तथा एक्सेलरेटर प्रोग्राम में मदद करेगा। और 33 है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है। सही जवाब है भारत और बांग्लादेश, यानी सी ऑप्शन। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और बांग्लादेश के बीच फेनी नदी पर मैत्री सेतु का उद्घाटन किया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 34 नंबर है केंद्र सरकार का पहला डिजिटल बजट किस वर्ष लोकसभा में पेश किया गया। केंद्र सरकार का पहला डिजिटल बजट किस वर्ष लोकसभा में पेश किया गया। सही जवाब है, वैसे आपको जवाब मालूम हो गया, सही जवाब डी ऑप्शन 2021-22। इसके बाद 35 नंबर है संघीय बजट 2021-22 में निम्नलिखित में से किस टीके को सारे देश में लगवाए जाने की घोषणा की गई। संघीय बजट 2021-22 में निम्नलिखित में से किस टीके को सारे देश में लगवाए जाने की घोषणा की गई। इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब है न्यूमोकोकल वैक्सीन, न्यूमोकोकल वैक्सीन, ध्यान रखिएगा। और 36 है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में किस राज्य को पहला स्थान दिया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में किस राज्य को पहला स्थान दिया है। तो सही जवाब है उड़ीसा, डी ऑप्शन। देखिए 37 नंबर जो प्रश्न है इसको ध्यान दीजिएगा। निम्न में से किस राज्य सरकार ने पिछले 10 वर्षों में सड़क किनारे बसाए सभी धार्मिक स्थलों को हटाने का निर्देश दिया है। किस राज्य सरकार ने पिछले 10 वर्षों में सड़क किनारे बसाए सभी धार्मिक स्थलों को हटाने का निर्देश दिया है। इसका सही जवाब क्या है। सही जवाब है उत्तर प्रदेश सरकार ने। 38 नंबर है झुमरी लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। झुमरी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। इसका सही जवाब होगा बिहार, डी ऑप्शन। 39। अच्छा, झुमरी लोक नृत्य के बारे में देख लेते हैं। तो झुमरी लोक नृत्य बिहार, विशेष रूप से मिथिलांचल में किए जाने वाला यह नृत्य है। बिहार का यह नृत्य गुजरात में किए जाने वाले गरबा के समान है। इसमें केवल शादीशुदा महिलाएं भाग लेती हैं। 39 है 22 मार्च 2021 को मनाए जाने वाली 109वां बिहार दिवस किस थीम के साथ मनाया गया। बताइए 22 मार्च 2021 को मनाया जाने वाला 109वां बिहार दिवस किस थीम के साथ मनाया गया। तो थीम बताना है आपको। तो सही जवाब है जल जीवन हरियाली थीम के साथ। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही जवाब है, जन जीवन हरियाली। और 40 नंबर प्रश्न है सियोल शांति पुरस्कार 2020 निम्नलिखित में से किसे दिया गया।
सियोल शांति पुरस्कार 2020 निम्नलिखित में से किसे दिया गया? तो थॉमस बाक को, यानी ए ऑप्शन थॉमस बाक, याद रखिएगा। दक्षिण कोरिया के सियोल शांति पुरस्कार 2020 अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक को दिया गया। 41 है खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में 4 स्वदेशी खेलों को जोड़ा गया है। निम्न में से किस खेल का संबंध मणिपुर की जो है मार्शल आर्ट से है? बताइए। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में 4 स्वदेशी खेलों को जोड़ा गया है। निम्न में से किस खेल का संबंध मणिपुर की मार्शल आर्ट से है? सही जवाब है थांग ता, बी ऑप्शन थांग ता। देखिए, थांग ता जो है मणिपुर की एक मार्शल आर्ट है। इस खेल को लुप्त होने के कगार के कारण जो है इसे खेलो इंडिया यूथ गेम में फिर से लाने से जो है इस खेल को फिर से एक पहचान बनेगी। कलारीपयट्टू जो है ये खेल विश्व प्रसिद्ध खेल है जिसकी उत्पत्ति केरल राज्य से हुआ है, और गतका जो है इस खेल का संबंध पंजाब से है, और यह खेल जो है सिख योद्धाओं की पारंपरिक शैली है। और जो मलखंभ है यह खेल मध्य प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भी प्रसिद्ध है तथा इस खेल का मुख्य केंद्र महाराष्ट्र है। 42 है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2020 को निम्न में से किस देश के द्वारा प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिसंबर 2020 को निम्न में से किस देश के द्वारा प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सही जवाब है अमेरिका, सी ऑप्शन। देखिए, यह पुरस्कार जो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा 21 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत और अमेरिका के बीच रणनीति साझेदारी को एवं वैश्विक शांति या वैश्विक शक्ति को जो है सक्षम बनाने के उपलक्ष्य में प्रदान किया गया। 43 है निम्न में से कौन सी पुस्तक अभिनेता अनुपम खेर के द्वारा लिखा गया है? तो बताइए। 4 पुस्तक के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि अभिनेता अनुपम खेर के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है। सही जवाब है योर बेस्ट डे इज टुडे, योर बेस्ट डे इज टुडे अनुपम खेर के द्वारा लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। 44 है 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां किया जाएगा? 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां किया जाएगा? तो सही जवाब है टोक्यो में। और इसके बारे में हम लोगों ने करेंट अफेयर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, हर एक प्रश्नों के पहलुओं पे जो है वहां पे फोकस किया है, तो आप जो है करेंट अफेयर के सेशन को एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और 45 नंबर प्रश्न है भारत के 15वें वित्त आयोग ने अपनी फाइनल रिपोर्ट नवंबर 2020 में राष्ट्रपति को प्रस्तुत की है। रिपोर्ट की इस खंड में केंद्र और राज्यों के बीच की अवधि के लिए जो है वित्तीय बंटवारे के लिए सिफारिशें किया गया है। बताइए किस अवधि के लिए सिफारिशें किया गया है? तो सही जवाब है 2021 और 26 के लिए, तो बी ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 46 है हाल ही में आसियान के कुछ अन्य देशों के बीच एक स्वतंत्र व्यापार समझौता RECP पर हस्ताक्षर नवंबर 2020 में संपन्न हुआ। RECP में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो बताइए RECP में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है, आपको बताना है। तो सही जवाब है भारत जो है RECP में शामिल नहीं है। RECP में 10 आसियान देशों के अलावा भारत, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया शामिल था, परंतु अब भारत इसमें शामिल नहीं होगा। इस समझौते के तहत देशों को आयात और निर्यात पर लगने वाला टैक्स फ्री या बहुत कम हो जाएगा। इससे भारत के छोटे किसान और व्यापारी तबाह हो जाएंगे और इस कारण भारत इस समझौते से निकल गया। ध्यान रखिएगा। 47 निम्नलिखित में से कौन सा देश नवंबर 2020 में पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते से हट गया है? कौन सा देश नवंबर 2020 में पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते से हट गया है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब है कौन सा देश? अमेरिका, याद रखिएगा। और 48 है भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ 2 से 6 नवंबर 2020 में अब तक के सबसे बड़े नौसेना अभ्यास मालाबार में भाग लिया? तो बताइए भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ जो 2 से 6 नवंबर के बीच 2020 में
सबसे बड़े नौसेना अभ्यास मालाबार हुआ, उसमें भाग लिया। इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है, देखिए, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने नवंबर 2020 को अपना सबसे बड़ा संयुक्त नौसेना अभ्यास शुरू किया। इसका सही जवाब होगा ई ऑप्शन। ठीक है, और जो ध्यान रखिएगा 49 नंबर है, रोशनी अधिनियम। रोशनी अधिनियम किस राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र का एक विवादास्पद कानून है जिसे अक्टूबर 2020 को अमान्य कर दिया गया? रोशनी अधिनियम, बताइए। इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर, सी ऑप्शन। रोशनी अधिनियम का जो संबंध है जम्मू कश्मीर राज्य से है, जिसमें अवैध तरीके से कब्जा की गई भूमि को उसके स्वामित्व को दिलाने का अधिनियम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से किसने किसी राज्य में 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का रिकॉर्ड बनाया है? तो आपको मालूम होगा इसका सही जवाब क्या होगा। आपको मालूम है इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का रिकॉर्ड बनाया। आगे बढ़ते हैं, 51 है, निम्नलिखित में से किसे बीबीसी के स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बीबीसी के स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसे? इसका सही जवाब दीजिए। अगर जवाब मालूम है तो कमेंट करके बताइए। सही जवाब है लुइस हैमिल्टन। ठीक है, तो लुइस हैमिल्टन जो है स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से सम्मानित हुए। ठीक है, 7 बार के फॉर्मूला 1 चैंपियन और लुइस हैमिल्टन है, इनको बीबीसी के स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार प्रदान किया गया। 52 है, टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 निम्नलिखित में से किस साहित्य को दिया गया? टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 निम्नलिखित में से किस साहित्य को दिया गया? इसका सही जवाब दीजिए। सही जवाब है राजकमल झा को, बी ऑप्शन। देखिए, इंडियन एक्सप्रेस के प्रधान संपादक राजकुमार झा को उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए जो है रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 में प्रदान किया गया। यह उपन्यास निर्भया कांड पर आधारित है। 53 है, विश्व आर्द्र भूमि यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे किस तिथि को मनाया जाता है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही जवाब है 2 फरवरी। 2 फरवरी को जो है विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? तो विश्व वेटलैंड दिवस 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में कैस्पियन सागर के तट पर एक कन्वेंशन को जो है मतलब कि अपनाया गया। और वर्ष 2021 में विश्व आर्द्र भूमि दिवस आर्द्र भूमि और जल थीम के साथ मनाया गया। 54 है, हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप 2021 का खिताब निम्नलिखित में से किस देश ने जीता? हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप 2021 का खिताब निम्नलिखित में से किस देश ने जीता? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है डेनमार्क, याद रखिएगा। और 55 है, हाल ही में माउंट किलायू ज्वालामुखी में विस्फोट चर्चे में रहा। यह ज्वालामुखी किस देश में है? हाल ही में माउंट किलायू ज्वालामुखी में विस्फोट चर्चे में रहा। यह ज्वालामुखी किस देश में है? तो सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका में है, सी ऑप्शन। देखिए, माउंट किलायू विश्व के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। यह ज्वालामुखी अमेरिका के हवाई द्वीप समूह के बीच जो है द्वीप वेल्कोनोज नेशनल पार्क में स्थित है। याद रखिएगा कहां पे स्थित है? तो जो हवाई द्वीप समूह है इसके बीच द्वीप वेल्कोनोज नेशनल पार्क। 56 है, हाल ही में रेल मंत्रालय ने किसके लिए किराए में मिलने वाली छूट को जो है बंद कर दिया है? हाल ही में रेल मंत्रालय ने किसके लिए किराए में मिलने वाली छूट को जो है बंद कर दिया है? तो सही जवाब है खिलाड़ियों को मिलने वाली छूट। ठीक है, याद रखिएगा, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बारे में एक लाइन है, देख लेते हैं। रेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों को किराए में मिलने वाली छूट को बंद कर दिया। रेल मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय खेल आयोजनों में खेलने वाले खिलाड़ियों को विभिन्न श्रेणियों में मिलने वाली छूट को जो है समाप्त कर दिया है।
57 है 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 निम्नलिखित में से किस देश में प्रस्तावित है? 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 निम्नलिखित में से किस देश में प्रस्तावित है? तो सही जवाब है, बताइए, कतर, बी ऑप्शन। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, फीफा महिला विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में संयुक्त रूप से किया जाएगा। 58 नंबर है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? बताइए, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? सही जवाब है 7वां स्थान मिला है, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एमआई इंडिया ने किसके साथ मिलकर शिक्षा हर हाथ के लिए पहल शुरू की है? एमआई इंडिया ने किसके साथ मिलकर शिक्षा हर हाथ के लिए जो है पहल शुरू की है? इसका सही जवाब है सोनू सूद, ए ऑप्शन। देखिए, 60 नंबर जो प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्टिकल फाइबर के जनक कहे जाने वाले अमेरिका के किस भौतिक वैज्ञानिक को वर्ष 2021 के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्टिकल फाइबर के जनक कहे जाने वाले अमेरिका के किस भौतिक वैज्ञानिक को वर्ष 2021 के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही जवाब है नरेंद्र सिंह कपानी, यानी बी ऑप्शन। ध्यान रखिएगा। और अमेरिकी वैज्ञानिक नरेंद्र सिंह जो कपानी है, इनको विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए 2021 के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 61 है, पुस्तक मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 के लेखक कौन है? पुस्तक मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब दीजिए। सही जवाब है चंद्रमल कुमावत। याद रखिएगा, मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 के लेखक हैं चंद्रमल कुमावत। आगे बढ़ते हैं। 62 है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2020 का अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताइए, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को, क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2020 का अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही जवाब है, बताइए, ईशांत शर्मा, डी ऑप्शन। देखिए, अर्जुन पुरस्कार 2020 में ईशांत शर्मा और महिला में जो है दीप्ति शर्मा। ध्यान रखिएगा, इन दोनों का नाम इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है 2020। 63 है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल होने वाला 190वां सदस्य देश कौन सा देश है? बताइए, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल होने वाला 190वां सदस्य कौन सा देश बना? इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब है अंडोरा, ए ऑप्शन। और ये सभी प्रश्न जो है हम लोग पहले ही कर चुके हैं टेलीग्राम क्विज ग्रुप में, और यूट्यूब कम्युनिटी पे, फेसबुक पेज पे भी इन प्रश्नों को हम लोगों ने वहां पे जो है कवर किया है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। 64 है, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए बिहार में निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की गई है? कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए बिहार में निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की गई? सही जवाब है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, सी ऑप्शन। देखिए, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना है, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना और बाल विवाह पर अंकुश लगाना है। ध्यान रखिएगा। 65, फरवरी 2021 में केंद्र सरकार के द्वारा कितने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष जो है किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? फरवरी 2000, देखिए कुछ हिंदी टाइपिंग जो है मतलब कि थोड़ा सा रॉन्ग हो जाते हैं टाइपिंग के वक्त, तो डोंट माइंड। फरवरी 2021 में केंद्र सरकार के द्वारा किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? आपको बताना है। सही जवाब क्या है? सही जवाब है एस.एन. सुब्रमण्यम, ए ऑप्शन। याद रखिएगा। और 66 है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 11 अक्टूबर। 67 नंबर है, अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 2019 का जो थीम था आप याद रखिएगा, गर्ल फोर्स अनस्क्रिप्टेड एंड जो है अनस्टॉपेबल जो है इसका थीम था। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, थीम इंपॉर्टेंट होता है।
और आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? बताइए। सही जवाब है दलाई लामा। इस पुस्तक के लेखक दलाई लामा है। 68 है 11 से 15 मार्च 2020 को संपन्न अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता यूनेक्स ऑल इंडिया चैंपियनशिप 2020 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? 11 से 15 मार्च 2020 को संपन्न अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता यूनेक्स ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2020 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब है विक्टर एक्सेलेसन, सी ऑप्शन। देखिए, विक्टर एक्सेलेसन डेनमार्क के हैं और इसके पुरुष एकल विजेता थे और महिला एकल विजेता जो है वो ताइपे की हैं। कौन? ताई झू यिंग। इनका नाम याद रखिएगा, ताई झू यिंग। ये ताइपे की हैं और डेनमार्क के जो पुरुष एकल विजेता थे इनका नाम है विक्टर एक्सेलेसन। 69 है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 के अनुसार निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन निम्न में से सुमेलित नहीं है आपको बताना है। सही जवाब है स्वीडन का संबंध 55 से दिया गया है, जो कि सही सुमेलित नहीं है, याद रखिएगा। 70 नंबर है निम्नलिखित में से किस प्रथम भारतीय राष्ट्रीय उद्यान में कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के लक्षण वाले जानवरों के लिए पहली क्वारंटाइन फैसिलिटी यानी संगरोध केंद्र बनाया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। सही जवाब है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बी ऑप्शन। देखिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के नैनीताल जिला में स्थित है। और 71 है बिहार के किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा? बिहार के किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा? तो जल निश्चय योजना को, डी ऑप्शन। 72 है अम्फान चक्रवात के बारे में कौन सा कथन सत्य है? अम्फान चक्रवात, पहला कथन है यह चक्रवात भारत में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भारी तबाही मचाई। दूसरा, अम्फान चक्रवात का नामकरण थाईलैंड के द्वारा किया गया है। और तीसरा, इस चक्रवात से राहत के लिए केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को 1000 करोड़ रुपए की राशि की घोषणा की। बताइए, अम्फान चक्रवात के संदर्भ में जो कथन दिए गए हैं कौन कौन से कथन सत्य हैं? तो तीनों कथन सत्य हैं, यानी पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों कथन सत्य हैं। 73 है मई 2020 में झारखंड के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया? मई 2020 में झारखंड के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया? सही जवाब है सोहरई खोबर पेंटिंग को, बी ऑप्शन। देखिए, झारखंड हजारीबाग की इस पेंटिंग में स्थानीय और प्राकृतिक रूप से विभिन्न रंगों का मिट्टी का उपयोग करके इसे तैयार किया जाता है। इस पेंटिंग को जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग दिया गया। यह झारखंड का पहला जीआई टैग है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 74 है निम्नलिखित में से कौन सा देश गोल्डन राइस की कृषि को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है? निम्नलिखित में से कौन सा देश गोल्डन राइस की कृषि को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है? सही जवाब है बांग्लादेश, बी ऑप्शन। और देखिए, इस चावल की किस्म को फिलीपींस स्थित इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा विकसित किया गया है। चावल की इस प्रजाति में विटामिन ए की भरपूर मात्रा है और इस चावल का रंग सुनहरा होता है, जिसका कारण चावल में मौजूद बीटा कैरोटीन वर्णक है, याद रखिएगा। 75 है हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार देश का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय निम्न में से कौन सा है? हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार देश का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय निम्न में से कौन सा है? तो सही जवाब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, ध्यान रखिएगा। हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क की रैंकिंग में प्रथम स्थान पर बेंगलोर की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, दूसरे स्थान पे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली और तीसरे स्थान पे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। इन तीनों का रैंकिंग याद रखिएगा। 76 विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किस महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित किया गया? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किस महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित किया गया? इसका सही जवाब दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
सही जवाब है अफ्रीका, सी ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, WHO के द्वारा अफ्रीका देश नाइजीरिया के पोलियो मुक्त होते ही इस महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। 77 नंबर है, अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार निम्न में से कौन है? बताइए, अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार निम्न में से कौन है? थोड़ा सा यहां पे जो है हिंदी टाइपिंग गड़बड़ है, तो ध्यान रखिएगा। अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार निम्न में से कौन है? तो सही जवाब है चंद्रकांत सोमपुरा, यानी बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 78 है, जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर न्यूनतम थी? जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर न्यूनतम थी? इसका सही जवाब होगा, बताइए, केरल। इसका सही जवाब है केरल, यानी डी ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। और 79 है, विश्व मधुमेह दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो बताइए, विश्व मधुमेह दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? सही जवाब है 14 नवंबर, ए ऑप्शन। देखिए, विश्व मधुमेह दिवस जो है 2019 का थीम जो है परिवार और मधुमेह था। इसका थीम याद रखिएगा। और कब मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, 14 नवंबर। और थीम क्या था? परिवार और मधुमेह। प्रश्न संख्या 80 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया है? इसका सही जवाब दीजिए। सही जवाब है दिल्ली, सी ऑप्शन। और 81 है, किसे वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सही जवाब है मैरिके लुकास रिजवेल्ट को, बी ऑप्शन। देखिए, डच लेखक मैरिके लुकास रिजवेल्ट को जो है उसके पहले उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया। और इस प्रश्न को ऊपर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। और 82 है, जनजाति भाषा, जो जनजाति भाषा सेके है निम्नलिखित में से किस देश में बोली जाती है? जनजाति भाषा सेके निम्नलिखित में से किस देश में बोली जाती है? तो ध्यान रखिएगा, नेपाल में, बी ऑप्शन। सेके भाषा का अर्थ जो होता है सुनहरी भाषा, यानी गोल्डन लैंग्वेज है। नेपाल में बोले जाने वाली 100 जनजातीय भाषाओं में से एक है। यूनेस्को ने इसे संकटग्रस्त भाषाओं के सूची में जो है शामिल किया है। 83 है, रायसीन डायलॉग, याद रखिएगा, रायसीन जो डायलॉग है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रायसीन डायलॉग 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, 14 से 16 जनवरी 2020 के मध्य रायसीन डायलॉग के 5वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। दूसरा, रायसीना डायलॉग 2020 का जो थीम था नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी था। तीसरा है, इसे प्रत्येक वर्ष नीति आयोग के द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका सही जवाब बताइए, इन तीनों कथनों में से कौन कौन सा कथन सत्य है? तो पहला और दूसरा कथन सत्य है, तीसरा कथन सत्य नहीं है। देखिए, इसे विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की ओर से जो है आयोजित किया जाता है। रायसीना डायलॉग की शुरुआत 2016 में की गई थी। 84 है, भारत को जुलाई 2020 में चाबहार रेल परियोजना से अलग किया गया है। यह परियोजना किस देश में कार्यान्वित थी? भारत को जुलाई 2020 में चाबहार रेल परियोजना से अलग किया गया है। यह परियोजना किस देश में कार्यान्वित थी? इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है ईरान, ए ऑप्शन। और 85 है, नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किस क्षेत्र में या किस क्षेत्र के कर्मियों को प्रदान किया जाता है? नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किस क्षेत्र के कर्मियों को प्रदान किया जाता है? तो नर्सिंग कर्मियों को। 86, हाल ही में अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने पारदर्शिता और जवाबदेही पर काम करने वाले 12 लोगों को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार के लिए चुना गया। इस घोषित नाम में किस भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता का नाम शामिल किया गया है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने पारदर्शिता और जवाबदेही पर काम करने वाले 12 लोगों को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार के लिए चुना।
इस घोषित नाम में किस भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता का नाम शामिल किया गया है? तो सही जवाब है अंजलि भारद्वाज, सी ऑप्शन। इनका नाम याद रखिएगा, अंजलि भारद्वाज। 87 है। 73वां बाफ्टा 2020 समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? 73वां बाफ्टा 2020 समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? सही जवाब है 1917। जो फिल्म 1917 है, इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। और 88 है। मई 2020 में फोर्ब्स के द्वारा दुनिया के शीर्ष कमाई करने वाले 100 एथलीटों के सूची में 2020 जो है, यह जो एथलीट सूची है 2020, इसको जारी की गई और इस सूची में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? याद रखिएगा, मई 2020 में फोर्ब्स के द्वारा दुनिया के शीर्ष कमाई करने वाले 100 एथलीटों की सूची 2020 जारी की गई और इस सूची में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी जिनका नाम है, क्या है? विराट कोहली। इनका नाम जो है इसमें शामिल है, ध्यान रखिएगा। इस सूची में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी क्रिकेटर विराट कोहली हैं, जिन्हें कह सकते हैं कि इन्हें जो है 66वां यानी 66वां स्थान प्राप्त हुआ। सूची में प्रथम जो खिलाड़ी हैं पहले स्थान पे वो है रोजर फेडरर, दूसरे स्थान पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो और तीसरे स्थान पे लियोनेल मेसी हैं। तो पहले, दूसरे, तीसरे स्थान भी याद रखिएगा। और जो सूची में भारतीय क्रिकेटर हैं जिनका नाम विराट कोहली है, इनका जो स्थान है 66वां है, इनके पोजीशन को भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 89 है। हाल ही में भारत और भूटान के बीच कौन सा एक नया व्यापार मार्ग खोला गया है? हाल ही में भारत और भूटान के बीच कौन सा एक नया व्यापार मार्ग खोला गया है? सही जवाब है जयगांव अहले व्यापार मार्ग, ए ऑप्शन। देखिए, जुलाई 2020 को भारत और भूटान के बीच एक नया व्यापारिक मार्ग खोला गया। जयगांव पश्चिम बंगाल में है, जबकि अहले भूटान के पसखावा में स्थित है। 90 नंबर है। फरवरी 2020 में वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी बन गया या भागीदार बन गया? फरवरी 2020 में वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 91 है। यूपीएससी का नया अध्यक्ष निम्न में से किन्हें चुना गया है, किससे चुना गया है? यूपीएससी के नए अध्यक्ष का नाम है, बताइए? प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी यूपीएससी के नए अध्यक्ष हैं, ध्यान रखिएगा। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी हैं और अरविंद सक्सेना के स्थान पर जो है इन्हें जो है अध्यक्ष बनाया गया है और इनका कार्यकाल 12 मई 2021 तक रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और 92 है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया में या दुनिया भर में शांति और अहिंसा स्थापित करने के लिए मनाया जाता है। 2020 में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का जो थीम था, याद रखिएगा, क्या था? तो शैपिंग पीस टुगेदर। 2019 का जो थीम था क्लाइमेट एक्शन फॉर पीस। 93 नंबर है। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में निम्न में से किसे या किस भारतीय अभिनेता को 2020 में शामिल किया है? अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में निम्न में से किस भारतीय अभिनेता को 2020 में शामिल किया है? सही जवाब है, जवाब आपको मालूम है क्योंकि ऑप्शन दिख रहा है, आयुष्मान खुराना। और 94 है। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास अजय वॉरियर्स 2020 के 5वें संस्करण का आयोजन कहां किया गया था? भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास अजय वॉरियर्स 2020 के 5वें संस्करण का आयोजन कहां किया गया था? इसका सही जवाब है यूनाइटेड किंगडम के सेलिसबरी मैदान में, ए ऑप्शन। यह युद्ध अभ्यास जो है 2 साल में एक बार बारी बारी से दोनों देशों में आयोजित किया जाता है और इसका उद्देश्य शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में विद्रोह तथा आतंकवादी क्रियाकलापों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए जो है संयुक्त प्रशिक्षण आयोजित करना है।
95 है, निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच सैन्य युद्ध अभ्यास संप्रति 2020 का आयोजन किया गया? निम्नलिखित में बताना है आपको कि किन दो देशों के बीच सैन्य युद्ध अभ्यास संप्रति 2020 का आयोजन किया गया? तो भारत और बांग्लादेश के बीच। याद रखिएगा, जो संप्रति युद्धाभ्यास है भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। और यह युद्ध अभ्यास जो है दोनों देशों के बीच 9वां युद्धाभ्यास था जो फरवरी 2020 में संपन्न हुआ। 96 एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना जो है किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? तो केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा। डी ऑप्शन। देखिए, जो यह योजना है संपूर्ण देश में खाद्य सुरक्षा की पोर्टेबिलिटी उपलब्ध कराती है और इस योजना के लिए सभी राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है तथा पॉइंट ऑफ सेल मशीन से जो है खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। 97 है, 5 जून 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस मंत्रालय ने आई कमिट, ठीक है, हैशटैग के साथ आई कमिट अभियान की शुरुआत की है? सही जवाब है, बताइए। विद्युत मंत्रालय ने। याद रखिएगा, 5 जून 2020 को केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री जो है, याद रखिएगा, आर.के. सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस के मतलब कि अवसर पे हैशटैग के साथ आई कमिट अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य भविष्य में ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा और स्थिरता की ओर बढ़कर एक मजबूत और लचीली ऊर्जा प्रणाली का विकास करना है। 98 है, विश्व बैंक ने 13 फरवरी 2021 को भारत में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े जारी किए। सड़क दुर्घटना में वैश्विक मौतों में भारत की हिस्सेदारी लगभग कितना परसेंटेज है? बताइए। विश्व बैंक ने 13 फरवरी 2021 को भारत में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े जारी किए हैं। सड़क दुर्घटनाओं में वैश्विक मौत में भारत की हिस्सेदारी लगभग कितना परसेंट है? सही जवाब है 10%। आगे बढ़ते हैं। 99 अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए? अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया? इसका सही जवाब होगा महिंद्रा राजपक्षे, यानी ए ऑप्शन, महिंद्रा राजपक्षे। विश्व में पहली बार श्रीलंका में छोटा भाई राष्ट्रपति, ठीक है, गोटाबाया राजपक्षे तथा बड़ा भाई प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के रूप में कार्यरत हैं। राजपक्षे, ध्यान रखिएगा। और लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर, उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड जल संकट को हल करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो बताइए। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड जल संकट को हल करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? सही जवाब है इजराइल के साथ। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। हम लोगों ने 100 प्रश्नों को प्रैक्टिस किया है। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे रोज की चीजें जो है अपडेट की जाती है, क्विज कराए जाते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो धन्यवाद, मिलते हैं। और किसी भी प्रश्न में अगर आपको डाउट हो या कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।